हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपयोग हमारे के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। डाकघर में टिकट काउंटर पर रेलवे का टिकट मिलता है। गलत। डाकघर में बचत योजना की सुविधा भी है। सही। डाकघर में सभी काम कंप्यूटर पर किए जाते हैं। सही। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दो। डाकघर में कौन से काउंटर होते हैं? उत्तर: डाकघर में बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री और टिकट के लिए काउंटर हैं। डाकघर में कुल कितने कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं? डाकघर में कुल 7 कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं। ये हो गए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत कथन लगाने वाला, और उसके बाद में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य वाले। उपयोग हमारे में डाकघर के उपयोग का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बता दिया है। इसके बाद में हम देखते हैं, डाकघर में किसी व्यक्ति को पैसा भेजने वाली सुविधा को क्या कहते हैं? डाकघर में किसी व्यक्ति को पैसा भेजने वाली सुविधा को मनी ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी ऑर्डर। डाकघर में कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की गई है? उत्तर: डाकघर में कई सूचनाएं प्रदर्शित की गई है, जैसे बचत आपकी, प्रगति देश की, हम सब आपकी आवश्यकता को समझते हैं। ये 2 सूचनाएं डाकघर में दी गई है। इसके बाद में है आकारिक मूल्यांकन या मौखिक कार्य। डाकघर की सैर का वर्णन करो। साक्षात्कार: डाकघर में डाकिये तथा अन्य कर्मचारियों से बात करो और उनके कामकाज के बारे में जानो। यानी डाकघर की सैर का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या वहाँ पे डाकघर में जाके आओ, वहाँ का जो भी है सब देख के आओ और उसकी बातें करो। डाकघर की सैर का वर्णन करो, यानी आप डाकघर में जाके आते हैं ना, तो उसकी सारी बात ऑब्जर्व करके उनका सारा सब कुछ बताओ, वर्णन करो, अच्छे से बताओ। इसके बाद में है आकारिक मूल्य में मौखिक कार्य। ये मैंने बता दिया कि डाकघर की सैर करो और डाकघर में डाकिये से कर्मचारियों से बात भी करो, उनके काम काज के बारे में डिटेल्स जानो। डाकघर में ये दिखाई देंगे क्या? अब आपको यहाँ पे चित्र दिखाया गया है ना, तो आपको बताना है कि आपको डाकघर में ये सब चीज़ें दिखाई देगी। जैसे वो ट्रेन में जा रहा है, यहाँ पे भीड़ हो रही है रेलवे जैसी, तो नहीं। गलत के सामने गलत, चित्र के सामने गलत का निशान दिया गया है और सही चित्र के सामने सही का निशान दिया गया है। यहाँ पे डाकघर में पौधा भी लगाया जाता है, छोटा सा गमला। वो डाकघर में कंप्यूटर भी होता है। अधिकांश कार्य डाकघर में भी कंप्यूटर से होने लगा है आजकल, पहले की जैसे नहीं है। अभी सब जो भी है डाकघर में भी कंप्यूटर का यूज़ करने लगे हैं। तो यहाँ पे डाकघर का भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन आंसर। इसमें मौखिक सैर करना है और यहाँ पे डाकघर के डाकिये तथा अन्य कर्मचारी। अब डाकघर में कौन से कर्मचारी और होते हैं उसके बारे में आपको पता लगाना है। उसके कामकाज के बारे में जानना है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करता है वहाँ पे, तभी जाके आपको इस डाकघर के बारे में आप वर्णन कर पाओगे, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको जानने के लिए एक बार आप अपने नज़दीकी डाकघर में ज़रूर जाएं, ताकि आपको समझ में आए कि डाकघर होता क्या है, उसमें कैसे काम होता है, उसमें क्या क्या करते हैं, उसमें कौन से काउंटर होते हैं और उसमें कौन सी सूचनाएं लिखी होती है, वो हमारे किस उपयोग में आते हैं। ये सब आपको वहाँ जाने से अच्छे से समझ आ जाएगा। समझे बच्चों? उपयोग हमारे में डाकघर का बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं बैंक की तरफ। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। चौकीदार के पास बंदूक है। सही। बैंक में पूछताछ के लिए कैशियर के काउंटर पर जाना पड़ता है। गलत। बैंक में केवल महिला कर्मचारी काम करती है। गलत। यहाँ सभी काम कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? उत्तर: बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैनेजर होता है। बैंक में कौन से काउंटर हैं? उत्तर: बैंक में पूछताछ, बचत खाता, कैशियर आदि के काउंटर हैं। प्रश्न 3,
बैंक में रक्षा के लिए किसे तैनात किया गया है? उत्तर, बैंक में रक्षा के लिए चौकीदार को तैनात किया गया है। तो यहाँ पे भी उपयोग हमारे में बैंक के क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। तो बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। जैसे कि कथन के सामने सही और गलत का इस्तेमाल चिन्ह लगाओ, और दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक ही वाक्य में दो। तो यह आपको सुविधा होगी और यहाँ पे लिख दिया गया है सभी क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर बच्चों, अच्छे से पढ़ो।